क्या आप दूध पहनना पसंद करेंगे? जी हाँ, जर्मनी में दूध से बने हुए कपड़े जल्द ही बाजार में बिकने वाले हैं। त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं दूध के कपड़े। जर्मन डिज़ाइनर की इस नई रचना को अवार्ड भी दिया गया है। नमस्कार, खोजबीन चैनल में आपका स्वागत है। 28 साल की आके डेमास्के ने दूध से कपड़े तैयार किए हैं। ये कपड़े हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं और पर्यावरण के लिए भी। खास तौर से संवेदनशील त्वचा वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आके ने इस खास कपड़े का नाम दिया है क्यू मिल्क्स। अंग्रेजी के अक्षर क्यू को क्वालिटी यानी गुणवत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया है और जर्मन शब्द मिल्क्स यानी दूध। यह कपड़ा रेशम जैसा मुलायम है और धोने में सूती जितना आसान है। अब तक आके ने केवल अपने फैशन हाउस के लिए ही इस कपड़े से ड्रेस बनाए हैं, लेकिन अगले साल से वह इन्हें बाजार में उतारना चाहती हैं। कई कंपनियों ने आके की इस नई रचना में रुचि दिखाई है। इस नए कपड़े के लिए आके को जर्मनी के टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की ओर से पुरस्कार भी दिया गया है। टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के अध्यक्ष क्लाउस यानसेन का मानना है कि यह कपड़ा बाजार में क्रांति ला सकता है। हम जानते हैं कि जिन चीज़ों के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है वह बहुत सीमित होते हैं। सूत बनाने के लिए बहुत सारी ज़मीन, पानी और रसायन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अब हमें सोचना है कि हम भविष्य में किस तरह से कपड़ों का निर्माण करेंगे और आके ने हमें दिखाया है कि यह कैसे हो सकता है। आके की एमसीसी डिज़ाइन कंपनी में टाटियाना बेरथोल्ड पिछले 1 साल से ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। कपड़े के बारे में वह बताती हैं, शुरू में तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह कपड़ा दूध से बना हुआ है, लेकिन जब आप इस पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह आम कपड़े से काफ़ी अलग है। जब आप इसे देखते हैं तब आपको यह अलग नहीं लगता, लेकिन जब आप इसे पहनते हैं तब पता चलता है कि यह कितना अलग है। आके बताती है कि यह कपड़ा बनाने का विचार उन्हें तब आया जब उन्होंने अपने पिता को कैंसर से लड़ते हुए त्वचा की बीमारियों के साथ देखा। कई लोगों को साधारण कपड़े पहनने के कारण एलर्जी हो जाती है। मैं बस उनकी मदद करना चाहती थी। हालांकि दूध के प्रोटीन से 1930 से ही कपड़े बनते आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर कपड़ों में एक्रेलिक का इस्तेमाल होता है। आके का कहना है कि वह पूरी तरह ऑर्गेनिक फाइबर तैयार करना चाहती थी। इस कपड़े को बनाने के लिए दूध को उबालकर प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद इस प्रोटीन से धागे बनाए जाते हैं। आके बताती है कि इन धागों को इस तरह से बुना जा सकता है कि यह रेशम जैसा दिखने लगे। कपड़ा बनाने के लिए केवल ऑर्गेनिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है। यह ताज़ा दूध होता है जिसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जर्मनी में ताज़े दूध को पीने लायक नहीं माना जाता। इस तरह के कपड़े बनाने के लिए ऑर्गेनिक कॉटन के निर्माण से भी ज़्यादा खर्च आता है। 1 किलो कपड़ा बनाने के लिए केवल 2 लीटर दूध की ही ज़रूरत पड़ती है। इसकी तुलना में इतना सूती तैयार करने के लिए कम से कम 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। आके द्वारा बनाए गए इस कपड़े में खास तौर से कार कंपनियों ने रुचि दिखाई है। शायद आने वाले समय में कारों की सीटों पर दूध से बने हुए कपड़ों के कवर देखे जाएं।